मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 68। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे दरियाफ़्त कर रही है कि आप हमें बताइए कि वो गायें किस किस्म की हो, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दीजिए। इससे पहले आयत नंबर 67 में हमने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है कि एक गाय को ज़िबा करो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मेन मसला है, दो कबीलों में लड़ाई हो चुकी है किसी कत्ल की वजह से, ये हल हो जाएगा। कैसे हल होगा कि जब उस गाय को तुम ज़िबा करोगे, उसके एक हिस्से को मुर्दे पर मारोगे तो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला का इस हुक्म के पीछे हिकमतें थी जो कि मैं आपको एंड में बताऊँगी। आप इस वक्त नोटिस कीजिएगा बनी इसराइल का रवैया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया एज़ अ लीडर। डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आप कोई सी भी गाय ज़िबा करें। और कुछ मुफस्सरीन का कहना है मूसा अलैहिस्सलाम बाकायदा कोह तूर पर जाया करते और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आया करते, फिर अपनी कौम को देते, कौम फिर नया क्वेश्चन करती, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आते उनको देते। बहरहाल तरीका जो भी था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कंप्लीट डिटेल, क्या डिटेल थी इसको सुनते हैं। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, उन्होंने फरमाया कि हज़रत अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि एक गाय होनी चाहिए, ला फ़ारिदुन वला बिक्र, ना तो वो कोई बूढ़ी हो और ना ही वो कोई बच्ची हो, अवानुम बैना, बिल्कुल दरमियान में, यानी कि बछड़ी हो, काफ नहीं होना चाहिए, बछड़ा होना चाहिए जो कि शबाब में आ रहा हो और पूरी मुकम्मल गाय भी ना बन चुकी हो। और आप याद कीजिए कि सामरी ने जो बछड़ा बनाया था वो बिल्कुल उसी उम्र का था, यानी कि दरमियान में था, बछड़ा था, ना ही वो गायें थी मुकम्मल और ना ही वो काफ था, छोटा बच्चा नहीं था, किड नहीं था। फ़फ़लू मा तुमरून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, फोर्सफुली कहा, फ़फ़लू मा तुमरून, जो हुक्म दिया जा रहा है उसको कर लो। और उससे पहले भी बहुत सीरियस ऑर्डर था आयत नंबर 67 में कि तुम्हें एक गाय ज़िबह करनी चाहिए, और बहुत सिंपल ऑर्डर था। कौम को चाहिए था उस पर अमल कर ले, लेकिन कौम के क्योंकि दिल में फ़र्क था। अब यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने की हैं। एक तो ये कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना चाहती थी, तंज़ के लहजे में ये सवाल किया, और दूसरा से ये साबित हो जाता है कि वो ये काम करना नहीं चाहते थे। वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि जब वो बछड़े की पूजा की थी, उन 70,000 लोगों ने थे, वो मारे गए थे, तो इनके दिल में भी एक रौब बैठ गया था, डर, खौफ हो रहा। अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगली आयत में देते हैं, आयत नंबर 69 में, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। अब ये सवाल कौन करता है? बस कोई भी बछड़ी ले और उसको ज़िबा कर ले, लेकिन नहीं, कौम ने फिर सवाल किया कि हमें एग्जैक्ट कलर बताएं, ताकि कहने से तो ये अपने आप को ओबीडियंट जाहिर कर रहे थे कि हम बड़े फर्माबरदार हैं और बिल्कुल वही एग्जैक्ट काम करेंगे जो अल्लाह ताला कहेंगे। असल में दिल में खौफ था, डर था, और वो करना नहीं चाहते थे, किसी तरह से पीछे हटा जाए या टाइम गुजार दिया जाए। हज़रत मूसा जाएंगे, जाके क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर आंसर होगा, तब तक हम कोई हल निकाल लेंगे, कोई भी वजह हो सकती है। अब हज़रत मूसा जवाब दे रहे हैं, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। उन्होंने कहा कि एक बछड़ी, एक गाय ऐसी हो कि जिनका पीला रंग हो और वो देखने वालों को खूबसूरत लगे, नाज़रीन देखने वाले के लिए पसंदीदा हो, ऐसा रंग हो, कोई दाग धब्बा ना हो उस पर। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। फिर मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब हमें ये बताइए, ठीक है हम पीली येलो कलर की गाय ढूंढ लेते हैं, लेकिन मज़ीद एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह का रंग हो। फिर फरमाया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए हैं, तशाबहा मुशाबिहत हो रही है दो चार गायों में या कुछ गायों में, कि इनमें से हम कौन सी चूज़ करें। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, कि इस दफ़ा जब आप एक्सप्लेनेशन लाएंगे तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइएगा, ताकि हमें सही तौर पर गाइडेंस मिल जाए, हम हिदायत पा जाएं कि इसी को ही ज़िबा करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा हम ज़रूर हमें समझ आ जाएगी कि हमने इनमें से कौन सी गाय चूज़ करनी है। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर आंसर किया कि एक ऐसी बछड़ी, एक ऐसी गाय होनी चाहिए, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़, कि कोई काम ना करती हो, ज़मीन ना चीरती हो, वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना होती हो, वला तस्किल हर्स, बिल्कुल भी जोतती ना हो ज़मीन को, सलीमतुल ला शियत फ़ीहा, बिल्कुल सही सलामत हो, दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट येलो कलर हो उसका, कोई दाग धब्बा ना हो, कोई ज़ख़म ना हो उस पर, कोई काम ना करती हो, एज। कालू अल आना जीत बिल हक़, अब वो सब कहने लगे अब तुम बिल्कुल सही बात लेकर आए हो, अब हमें समझ आ गई है हमने किसको। फ़ज़बहूहा वमा क़ादू यफ़अलून,
پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف قصے کہانیاں ملتی ہیں کہ کیسی گائے تھی، کیا اس میں مذائقہ تھا، بہرحال جو بھی تھا، اتنے کویسچن کے بعد ان کو وہ کرنا پڑا جو انہوں نے کیا۔ بہرحال انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا، لیکن وہ اس کو کرنا چاہتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آ کر اس جگہ پھنس گئے۔ روایات میں کچھ اس کے بارے میں انسیڈنٹ ملتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ خود سرچ کیجئے گا۔ اس سے آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بتائی ہیں کہ اس آرڈر کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، کیا وجوہات تھے، میں نے کیوں آرڈر کیا، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی ساتھ میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔